प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 5 वचन बताने जा रहा हूं जो चंगाई के लिए है। तो चलिए इन वचनों को शुरू करते हैं। तो हम पहला वचन देखते हैं याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 15 वचन, जहाँ पे लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। दोस्तों, जहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि अगर आप विश्वास की प्रार्थना करते हो, किसी रोगी के लिए विश्वास की प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर उसको उस रोग से आजाद करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उसको चंगा करेगा। परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा, और यदि उसने अगर पाप भी किए हैं तो परमेश्वर उसके पापों को भी क्षमा कर देगा, अगर आप उसके लिए विश्वास की प्रार्थना करते हो तो। क्योंकि परमेश्वर हमारी ही प्रार्थना के द्वारा क्या करता है, काम करता है। अगर हम किसी की बीमारी के लिए, किसी के दुख के लिए अगर हम पूरे हृदय से, दिल से, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उस रोगी को क्या करता है, चंगा करता है। तो चलिए हम जाते हैं अगले वचन पे। भजन संहिता की किताब, उसका 103 अध्याय, उसके 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के घर जाते हैं और अपनी चंगाई लेते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को याद तक नहीं करते। पर दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में होते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, तब वो परमेश्वर को भूल ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना। चाहे हम पर दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, हमें हर टाइम पर, हर समय में परमेश्वर को धन्य कहना और उसके किसी भी उपकार को नहीं बोलना। कुछ लोग होते हैं अपनी चंगाई पाते हैं, अपनी मनोकामना, जो परमेश्वर उनकी मनोकामना पूरा करता है, उनकी चाहतों को पूरा करता है, उनको चंगाई देता है, हर दुख से बाहर निकालता है, तो लोग फिर भी उसके उपकार को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी उसके उपकार को नहीं भूलना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हमें जिंदगी दी है, हमें नया जीवन दिया है, हमें हर परेशानी से बाहर निकाला। हमें किसी भी उसके उपकार को नहीं भूलना और हमेशा परमेश्वर को धन्य कहना है। और इसका 3 वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दोस्तों, परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमारे अधर्मों को, हमारे पाप को, हमारे गुनाहों को, हमारी हर गलती को क्या करता है, माफ करता है, उन्हें क्षमा करता है, और हमारे सारे रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए, उसके हर एक उपकार को याद रखना चाहिए, हमें उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो चलिए हमें आगे वचन को देखते हैं। पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय, उसके 24 वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जहाँ पे वचन इस प्रकार हमें कह रहा है कि परमेश्वर हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही गुनाहों के लिए क्या किया, उसने क्रूस उठाई, हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे ही पापों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह मर गया, ताकि हम नया जीवन पा सके, हम पापों से आजाद पा सके, हम मुक्ति पा सके। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया, अपना मांस का टुकड़ा टुकड़ा करवा दिया, खून का कतरा कतरा बहा दिया, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस उठाई, ताकि हमें नई जिंदगी मिल सके, हम हर परेशानी से बाहर आ सके, हम पापों से आजाद हो सके। उसकी हर एक बात को याद रखना कि उसने हमारे लिए मार खाई, उसने हमारे लिए खून बहाया, उसने हमारे लिए क्या किया, क्रूस उठाया। हमें किसी भी उसके उपकार को नहीं भूलना। तो हम अगले वचन को देखते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, उसका 5 वचन, जहाँ पे लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पे वचन कह रहा है, तो यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे ही पापों के कारण क्या किया गया, वो घायल हुआ। तो उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे अपराधों के कारण, हमारी ही गलतियों के कारण अपना मांस टुकड़ा टुकड़ा करवा दिया, अपना खून बहा दिया, और हमारे लिए वो घायल किया गया।
और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, ताकि हमने जो भी पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, उनके लिए ही वो कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया दोस्तों, इतना कुछ, ताकि हम आजादी वाला जीवन जी सके, हम पाप से आजाद हो जाएं, हम गुनाह से आजाद हो जाएं। और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम हर बीमारी से आजादी पाएं, हर दुख से आजादी पाएं। और हमारे पापों के कारण वो कुचला गया, ताकि हम पाप से आजादी पाएं और नई जिंदगी पाएं। उसने हमें नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे।